हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आज के इस वीडियो में सल्तनत काल का जो दूसरा भाग है, जिसमें हमने दक्षिण भारत के राज्य विजयनगर राज्य और उसके प्रांतीय राज्यों से संबंधित प्रश्नों को अपने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। जो पिछला वीडियो था वो सल्तनत काल पार्ट 1 था और ये सल्तनत काल पार्ट 2 है। सल्तनत काल में पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल के उत्तर भारत की शासन व्यवस्था और से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा और आज के अपने इस वीडियो में हम विजयनगर राज्य, जो कि सल्तनत काल के समय में अपनी चरमोत्कर्ष पर था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना ये चैप्टर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। जो बहमनी राज्य था उस वक्त दक्षिण भारत का राज्य प्रमुख राज्य था। इस वक्त सल्तनत काल या सल्तनत दिल्ली सल्तनत के शासन दिल्ली में चल रहा था। उस वक्त दक्षिण भारत में बहमनी राज्य एक प्रमुख राज्य था और बहमनी राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य जो एक संत थे, उनके प्रभाव में आकर के हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। और विजयनगर राज्य की स्थापना करने वाले जो हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी जो संघर्ष हुआ इन दोनों राज्यों के बीच में, ये हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है ये कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, चार मीनार स्थित है, यानी कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरै सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ और मदुरै विजय का श्रेय किसे जाता है? तो बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को जाता है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला जो विजयनगर का पहला शासक था वो देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम ने पहली बार मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर सम्राट ने उमेतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? कृष्णदेव राय ने दमन किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था वो कुली कुतुब शाह, जो कि गोलकुंडा का शासक था, गोलकुंडा का राजा था, गोलकुंडा के राजा कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय का युद्ध हुआ था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का राजा था।
अठवन का क्या मतलब होता है? अठवन जो था वो भू राजस्व विभाग को कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को अठवन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो कृष्णदेव राय का जो राजकवि था वो पेदत्रा था। पेदत्रा को कृष्णदेव राय का राजकवि कहा जाता है, माना जाता है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो आमुक्त माल्यद एक पुस्तक है। इस पुस्तक में यानी कि आमुक्त माल्यद पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ या किस प्रकार हुआ? तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया और इस प्रकार से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल काल के शासकों द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया और इस तरीके से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का पूर्णतया अंत हो गया। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राव के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राव के समय वास्तविक सत्ता जो थी वो राम राय या राम राजा के हाथों में थी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर माना जाता है? तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है ये विष्णु देवता को समर्पित है। विट्ठल देवता का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर पूर्णतया विष्णु देवता को समर्पित मंदिर है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। मराठाकालीन पेशवा के समान विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो मराठा काल में जो पद पेशवा का होता था वही विजयनगर साम्राज्य में प्रधानमंत्री या महाप्रधानमंत्री का होता था। तो प्रधानी या महाप्रधानी जो था ये पद विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक पद हुआ करता था, जो कि मराठाकालीन पेशवा के समान था। अमरम का अर्थ क्या होता था? अमरम का अर्थ जागीर होता था। अमरम के मायने जागीर होते थे, यानी जागीर को अमरम कहा जाता था। शिष्ट का अर्थ क्या होता था? तो शिष्ट का अर्थ था भूमि कर। दक्षिण भारत में जो कर था उसे शिष्ट के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से सैनिक विभाग को विजयनगर साम्राज्य में जाना जाता था। अगला है, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो खानदेश राज्य का संस्थापक मलिक रज़ा फारूकी था। मलिक रज़ा फारूकी ने खानदेश राज्य की स्थापना की थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तो जौनपुर एक ऐसा राज्य था जो कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित हुआ था और तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तानुस शर्क पूर्व का स्वामी थी? तो जौनपुर के शासक की उपाधि सुल्तानुस शर्क या पूर्व का स्वामी थी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से याद करते हैं या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो जैनुल आबदीन को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं, जो कि कश्मीर का शासक था।
निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो कि बहमनी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवां को कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य में जो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था वो बरार था। बहमनी साम्राज्य का राज्य बरार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इन सभी मंदिरों के सामने बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का आभारी माना जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो है बेल्लारी जिले में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो संगमा था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर का वो पहला शासक हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनी वंश से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो भू राजस्व व्यवस्था थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? वो गंगा देवी थी। गंगा देवी ने अपनी कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राव था। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामास्वामी मंदिर जो है, इस मंदिर में इसकी भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है? दस्तकार वर्ग को दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के समय दस्तकार वर्ग को वीर पंचाल के नाम से जाना जाता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कहा जाता था आयंगार। ऐसे 12 व्यक्ति जिनको ग्रामीण शासन की इकाई के लिए यानी ग्रामीण शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था, इन व्यक्तियों को आयंगार कहा जाता था।
महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? महाभारत ग्रंथ का बांग्ला भाषा में अनुवाद नुसरत शाह सुल्तान ने कराया था। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भूमि अनुदान दिया? तो ताजुद्दीन फिरोज ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो कि बंगाल में है। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर की स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य के साथ संघर्ष उसका निरंतर चलता ही रहा। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट जो था वो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कालीकट गलीचा निर्माण के लिए विजयनगर साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे या विजयनगर साम्राज्य का शासक था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। किस संगमवासी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था, जो कि एक संगम शासक था। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज जिसे कहा जाता था वो जौनपुर को कहा जाता था। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद नाम से पुकारा जाता था। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो आमुक्तमाल्यद काव्य की जो रचना है वो तेलुगु भाषा में की गई है, जो कि कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय प्रथम को विजयनगर का आंध्र पितामह भी कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह पर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह को। तालीकोटा का युद्ध किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध जो था इसे विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का एक अंत माना जाता है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो मदुरै के नायकों ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो इन सभी ग्रंथों का, महाभारत या राजतरंगिणी जो संस्कृत के ग्रंथ थे, इनका फारसी भाषा में अनुवाद कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने कराया था। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, जो कि विजयनगर साम्राज्य में था। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो नीलकंठ शास्त्री ने कहा। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर भी हम्पी में स्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का पहला शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह, जो कि बीजापुर का सुल्तान था, उसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के बीच विवाद का विषय नहीं था? तो वारंगल का जो क्षेत्र था यह विजयनगर के शासक और यमनी के सुल्तानों के बीच विवाद का विषय नहीं था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? उपर्युक्त सभी। कल्याण की राजतरंगिणी, जिससे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया? जोन राज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन था? जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक, जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। किसका शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय प्रथम का जो शासन काल है वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक था जब मैसूर राज्य की स्थापना वोडियार ने की थी। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार राज्य जो था वो विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में शामिल नहीं हुआ था। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये दोनों व्यवस्थाएं, नायंकार और आयंगार व्यवस्थाएं, विजयनगर काल में प्रचलित थीं। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर जो था तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबरपुर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो बाज बहादुर
बाज बहादुर मालवा जो कि मालवा का शासक था, उसके शासनकाल में मालवा राज्य का विजय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो बहमनी साम्राज्य का जब अंत हुआ तो उसके अंत के परिणाम स्वरूप 5 साम्राज्यों का, बहमनी साम्राज्य का जो है 5 राज्यों में विभाजन हुआ। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य बरार था और सबसे अंत में स्वतंत्र होने वाला जो राज्य था वो बीदर था। राजा कृष्ण राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की है। ये पंक्ति या कथन सही नहीं है, क्योंकि कृष्णदेव राय ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति जो अमुक्तमाल्यद है उसकी रचना संस्कृत में न करके बल्कि इसकी रचना तेलुगु में की है। इस तरीके से आज के इस अध्याय में हमने दक्षिण भारत यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित और उसके समकालीन राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने इस वीडियो में शामिल किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।